क्या करना चाहिए। एक मैं आपको जीता जागता उदाहरण देने वाला हूँ और हमारी महाभारत की बात तो मानोगे। महाभारत की एक श्री कृष्ण भगवान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि भाई कोई हमारा अपमान करे तो हमें उसके बदले उसे क्या देना चाहिए। क्या हाथ जोड़ने चाहिए, क्या हिंसा करनी चाहिए या फिर अहिंसा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सुनिए कहानी। सुषपाल का नाम सुना है आपने? सुषपाल का श्री कृष्ण की बुआ की लड़का थे सुषपाल। श्री कृष्ण को कहीं पर भी गाली देते थे। यहाँ तक कि दरबार लगता है, राजा महाराजाओं का दरबार लगता है, किसी बात पर चर्चा होती है, किसी विषय पर चर्चा होती है, संवाद होता है, दरबार लगता है, भरी समाज है, पूरे लोग बैठे हैं। और आज के ज़माने में मान लीजिए आप कहीं पर बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको जानती हैं, आपकी रिस्पेक्ट करती हैं, और वहीं पर बीच में कोई आ जाए आपको गाली दे, आपकी पूरी रिस्पेक्ट डाउन कर दे, तो आपको कैसे लगेगा भाई। वैसा ही श्री कृष्ण के साथ हुआ। सुषपाल नाम के उनके बुआ के आदमी नहीं, बुआ का लड़का श्री कृष्ण को गाली दे रहा, भरी समाज में, भरे दरबार में श्री कृष्ण को गाली दे रहा। यहाँ तक कि नहीं साथियों, इतनी गाली दी, कहीं पर कहा तुम उचक्का हो, तुम बेलिया हो, तुम रंगरसिया हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब श्री कृष्ण का अपमान किया भरी समाज में। यहाँ पर मैं जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं, मैं भी कृष्ण भगवान का भक्त हूँ, तो मैं कृष्ण भगवान की कोई बुराई नहीं करता हूँ। मैं कृष्ण भगवान की पूजा करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, वो देवता है, मैं उन्हें मानता हूँ। तो जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं, मैं उन्हें कोई ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो कृष्ण भगवान को गाली देते थे सुषपाल नाम के लड़का, उनका बुआ का लड़का। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, वही आपको करना चाहिए। जो कृष्ण भगवान ने किया वही आपको करना चाहिए। कृष्ण भगवान ने क्या किया, 100 बार गाली दी। सुषपाल ने 100 बार गाली दी श्री कृष्ण को, इतना अपमान किया भरी समाज में, भरे दरबार में। फिर कृष्ण भगवान को गुस्सा आया, विकराल रूप कृष्ण भगवान ने बनाया, एकदम धांसू रूप कृष्ण भगवान ने बनाया और खड़े हो गए। जब सुषपाल ने 101 बार गाली दी तो कृष्ण भगवान ने कहा, बस सुषपाल बस, जितना तुम्हें बोलना था उतना तुमने बोल लिया, अब बस हमारी बारी है। श्री कृष्ण ने अपनी उंगली उठाई और उंगली में शक्ति से चक्र आया और चक्र को निकाला और सीधी सुषपाल की गर्दन को अलग कर दिया। तो साथियों, इससे आपको क्या सीख मिलती है? इससे आपको यही सीख मिलती है कि जो आपका बार बार अपमान करे, भरी समाज में आपका अपमान करे, आपके घर गाली गलौज करे, आपको गाली गलौज करे, तो भाई श्री कृष्ण जैसा ही बनने की कोशिश करना। यहाँ पर मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि श्री कृष्ण जैसी घिची ही काट दो, गर्दन निकाल दो। भाई गर्दन मत निकालना, नहीं तो भाई मेरे खिलाफ कानून आ जाएगा, वो कहेगा कि भाई चलो तुम ज़्यादा सीख देते हो कि गर्दन काट दो। ये बंदे आए और इन्होंने तुमसे मोटिवेट हुए तो इनने गर्दन काट दी। भाई ओ भैया, गर्दन मत काटना हमारे कहने से। वो तो कृष्ण भगवान थे, वो निपट गए। अब वो भैया राजपाट उनका था तो वो निपट गए, लेकिन भैया हमारे कहने से गर्दन मत काट देना किसी की। अगर कोई गाली गलौज देते आ जाए, हाँ उसका इंतजाम करना, लेकिन गर्दन काटना ही उसका इलाज नहीं है। इलाज करना, लेकिन गर्दन काट कर ही इलाज करना, ये इलाज सही नहीं है, ठीक है। इसमें आप काट दोगे, जेल चले जाओगे, साथ में मुझे ले जाओगे, तो फिर मैं ना वीडियो बना पाऊंगा आपके लिए, और फिर भाई समझते हो, फिर तो सब ऐसा डाउनफॉल हो जाएगा। तो क्या करना आपको भाई, जो कृष्ण भगवान ने किया वो करना, लेकिन नीचे स्तर पे करना है। नीचे स्तर पे कैसे? कोई आपके घर गाली गलौज देने आ गया तो ईंट का जवाब आपको पत्थर से देना है, समझ गए। कोई आपको गाली दे रहा है तो आपको भी गाली देना है। जो जैसा आपके साथ व्यवहार कर रहा है आपको वैसा ही उसके साथ व्यवहार करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये मान के चलिए आप सोसाइटी में अच्छी खासी लाइफ नहीं जी पाओगे, लोगों के बीच आप अच्छी खासी नहीं लग पाओगे, अच्छी खासी नहीं दिख पाओगे, अच्छी खासी अपनी वैल्यू नहीं बना पाओगे। जो जैसा आपके साथ व्यवहार कर रहा है आपको उसके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना है। अगर कोई आपसे नमस्ते कर रहा है तो आपको नमस्ते करना है, अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो आपको गाली देना है। और यहाँ पर बात सुन लीजिए, अगर कोई एक बार आपके घर आ गया गाली देता, आप शांत रह गए, वो कहा भैया आप ठीक है अब नहीं होगा, माफ़ कर दो,
तो याद रखना वो दोबारा आएगा, तिबारा आएगा, चौथी बार आएगा, वो आता ही रहेगा, वो आपको दबाए रखेगा। इसलिए आपको एक बार में ही इलाज कर देना है, लेकिन कृष्ण भगवान जैसा इलाज नहीं करना। इलाज करना डंडे तक इलाज करना, डंडा लाठी तक ही इलाज करना। कृष्ण भगवान की तरह चक्कर मत चला देना, सीधी गर्दन अलग मत कर देना, डंडे तक इलाज करना, यही इलाज है। क्योंकि वो जमाना निकल गया। हमारे जो नेशनल पिता थे महात्मा गांधी, जो अहिंसा के खिलाफ थे, मतलब अहिंसावादी थे। एक गाल कर देते थे, कोई एक गाल में थापड़ जड़ दे तो दूसरा गाल कर देते, तो दूसरे गाल में अगर कोई जड़ दे तो तीसरा गाल कर देते, तो बेचारे को शर्म आ जाती, तो वो तीसरे गाल में नहीं मारता था। लेकिन आज के ज़माने में कोई आपको मार रहा है, आपने एक गाल कर दिया, वो एक गाल में दे दिया, दूसरा गाल कर दिया, वो दूसरे गाल में जड़ देगा, तीसरा गाल दे दिया, तीसरे में जड़ देगा, क्योंकि ज़माना बदल गया है। इसलिए दोस्त, अगर कोई आपका अपमान करे तो आपको किस तरह जवाब देना आपको ये पता चल गया होगा। ज़्यादा कोई परेशान करे, ज़्यादा आपको अपमान करे, आपको गाली गलौज करे भरी समाज में, तो उसे अच्छी तरह से समझा दो, एक बार इलाज कर दो, एक बार डंडा लेके खदेड़ दो ना, तो दोबारा से आने की हिम्मत नहीं करेगी और जीवन भर आपकी रिस्पेक्ट करेगी।